गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान कक्षा 12 के गृह विज्ञान में डिजाइन टॉपिक। डिजाइन में आगे हम पढ़ चुके हैं, अब इसका हम सिद्धांत पढ़ेंगे कि क्या डिजाइन के सिद्धांत हैं। तो देखते हैं डिजाइन के क्या क्या सिद्धांत हैं। तो डिजाइन के निम्नलिखित सिद्धांत है, क्या क्या है? अनुपात, संतुलन, दबाव या बल, आवर्तीता, सामंजस्यता। ठीक है, ये 5 सिद्धांत जो डिजाइन के मुख्य रूप से क्या क्या है? अनुपात, संतुलन, दबाव, आवर्तीता, सामंजस्यता। ये पॉइंट नोट करते जाइए कि क्या क्या इसके सिद्धांत है। इसी को एग्जाम में लिखना है। मुख्य रूप से यही है कि हम इसका नाम पहले जाने कि डिजाइन के सिद्धांत में क्या क्या आता है। ये 5 चीजें जो डिजाइन के सिद्धांत में आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनुपात क्या है। आप लोग बचपन से सवालों में पढ़े होंगे 6, 7, 8 की किताब में, 1 से 5 की किताब में अनुपात क्या है ना, अनुपात क्या होता है। तो हम देखते हैं ना कि 1 संबंधी 2, फिर 2 संबंधी 1, फिर 1 संबंधी 2 या 1 संबंधी 3, ऐसे हम अनुपात फिर पढ़ते जाते हैं ना। एक अनुपात मतलब एक निश्चित क्रम में जा रहा है कोई भी चीज। इसी तरह से हम क्या कर रहे हैं, एक भाग का दूसरे भाग से संबंध होना। अनुपात का मतलब क्या होता है? एक भाग से दूसरे भाग का संबंध होना। अब यहाँ हम ये मैथ में नहीं देखना है ना, इसे हमें वस्त्र विज्ञान में देखना है कि हम टेक्सटाइल में कैसे देख रहे हैं, ये कैसे हम डिजाइन के सिद्धांत को हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि एक भाग का दूसरे भाग से संबंध। यह अनुपात कैसे रहेगा? माप में ना, माप मतलब उसकी नाप। ठीक है, किसी भी चीज का माप कैसा होगा, कि यह माप किस तरह का है, लंबाई उसकी सही है कि नहीं, चौड़ाई है कि नहीं, मतलब कोई हम कपड़ा बना रहे हैं तो वो एक अनुपात में है कि नहीं। फिर उसका रंग, ये नहीं है कि हम रंग को बेमैच करेंगे, वो कपड़े के अनुपात में ही रहेगा। रंग जिस तरह से रहेगा, एक व्यक्ति की आकृति कैसा है और उसकी बनावट कैसा, उसी तरह से हम उसमें अनुपात लाएंगे वस्त्रों में। फिर आ गया संतुलन। संतुलन मतलब क्या कह रहा है? संतुलन से अभिप्राय स्थिरता विश्राम से है। किसी भी कपड़े का हम डिजाइन करेंगे तो उसमें जो संतुलन आएगा वह एक स्थिरता और विश्राम को प्रदर्शित करेगा। यह रेखाओं और रंगों में स्थिरता और विश्राम से संबंधित है। यह क्या करता है? रंगों में और रेखाओं में विश्राम का भाव उत्पन्न करता है। ये 2 प्रकार का होता है, औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। अब यहाँ आप लोग समझेंगे कि औपचारिक संतुलन क्या है उस वीडियो में। तो औपचारिक संतुलन क्या है, ठीक है ना। तो औपचारिक संतुलन जैसे हम यहाँ कोई क्या बनाए, मान लीजिए कोई ये बना दिए ना, तो इसके बराबर यहाँ भी सेम रहेगा और यहाँ भी सेम रहेगा ना। कोई भी फ्लावर हम यहाँ रखेंगे एक सेम फ्लावर, और यहाँ भी हम सेम फ्लावर रखेंगे, ये दोनों इसके साथ क्या होगा? औपचारिक संतुलन होगा। लेकिन अनौपचारिक संतुलन में हम यहाँ कुछ और रख रहे हैं, यहाँ उससे बड़ा कुछ रख रहे हैं और यहाँ कुछ और बड़ा रख रहे हैं ना। तो एक तरह से डिजाइन में क्या? अनौपचारिक संतुलन। और यह क्या है? औपचारिक संतुलन है। क्या कह रहा है? औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। अगला है दबाव या बल। किसी भी, अब दबाव या बल, दबाव या बल का मतलब क्या? हम किस बिंदु पे किस तरह का दबाव मतलब दे रहे हैं। जैसे किसी एक बिंदु पर बल देना, इसका मतलब दिख रहा है, किसी एक बिंदु पर बल देना। जैसे दबाव जिस पर हम दृष्टि बार बार आ जाती। जैसे किसी भी हम कपड़े का जब डिजाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम गले को जो है बहुत सुंदर क्या करते हैं, उसमें कोई कढ़ाई कर देते हैं या कोई बटन लगा देते हैं या लेस लगा देते हैं। हम हमारा ध्यान क्या होता है? बस कोई कपड़ा पहन के हमारे सामने आता है तो उसी को हम क्या करते हैं? बार बार देखते हैं कि उसकी गले में बहुत सुंदर लग रहा है या उसके यहाँ पे बटन बहुत अच्छा लगा हुआ है, तो उस पर क्या, उसको बल दिया गया है इस चीज़ को सुंदर बनाने के लिए ना, इस कपड़े को आकर्षक बनाने के लिए। वही चीज़ यहाँ बल है, दबाव है। किसी एक बिंदु पर बल देना, किसी एक वस्तु पे बार बार क्या करते हैं? हम बल देते हैं। तो परिधान का जिस पर दृष्टि बार बार जाती है उसे हम क्या कहेंगे? दबाव बिंदु। समझ में आ रहा है? फिर कह रहा आवर्तिता या रिपीटेशन। रेखाओं और रंगों का प्रयोग करके एक प्रकार का भाव उत्पन्न करना, एक दृश्यता का भाव। हम इस तरह से कार्य करें कि रेखाओं और रंगों में क्या हो? एक तरह का अनुपात होना। तो यह क्या करता है? आवर्तिता है, रिपीटेशन है। फिर है सामंजस्य। यह तब उत्पन्न होता है जब हम पोशाक एक जैसा भाव उत्पन्न करते हैं। मतलब सामंजस्यता मतलब पूरे नियमों का प्रयोग करके, जिसमें जितने भी डिजाइन के सिद्धांत हैं, अनुपात, संतुलन, दबाव, आवर्तिता, सबका उपयोग करके हम एक सामंजस्य वाला वस्त्र तैयार कर लें, एक तरह का वस्त्र तैयार कर लें, जिससे क्या वस्त्रों में सामंजस्यता आ जाए। यही चीज़ क्या है? एक जैसा भाव उत्पन्न हो जाए तो हम उस कपड़े को खरीद सकें। डिजाइन में, वस्त्र विज्ञान में इससे संबंधित है ये।
ठीक है। इस टॉपिक में कहीं भी आप लोग को डाउट हो, लगे नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ हमको मैसेज करके बताइएगा। आगे हम और अच्छे से बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।